नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं बीए फर्स्ट ईयर का ही चैप्टर, स्वतंत्रता और कानून का क्या संबंध होता है। स्वतंत्रता और कानून का संबंध, जैसे स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध के विषय पर राजनीतिक विचारकों में बहुत अधिक मतभेद है। एक ओर तो कुछ विद्वान और विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता और कानून को परस्पर विरोधी मानते हैं और कुछ लोग इसे विरोधी नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जितने अधिक कानून होंगे व्यक्तियों की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित होगी। जो विरोधी पक्ष हैं वह कहते हैं जितने अधिक कानून होंगे व्यक्तियों की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित हो जाएगी। और दूसरी ओर जो अनेक विचारक द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए कानून की विद्यमानता नितांत आवश्यक है। स्वतंत्रता के लिए कानून भी आवश्यक है और कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता में वृद्धि करता है, बल्कि कमी नहीं करता। तो जो प्रथम विचारक का प्रतिपादन अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक साम्यवादी विचारधारा द्वारा किया गया है। अराजकतावादियों के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्तियों की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है और राज्य के कानून शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्तियों के इच्छा अनुसार कार्य करने में बाधक होती हैं। अतः स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। इससे आगे चलकर वे यह भी कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्माणी संस्था का अंत हो जाना चाहिए। तो विलियम गार्डविल के शब्दों में कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। तो कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून पारस्परिक विरोधी हैं। इसी विचारधारा के आधार पर डाइसी ने कहा है कि एक ही मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। और साम्यवादी विचारक के अंतर्गत भी कानून को उच्च वर्ग के हितों को लाभ पहुंचाने का एक साधन कहा गया है। तो ये लोग कानून को बुराई के रूप में मानते हैं और इसी कारण वर्ग विहीन समाज की आदर्श अवस्था में राज्य के लुप्त हो जाने की कल्पना की गई है। किंतु वर्तमान समय में स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध के विषय पर अराजकतावाद, व्यक्तिवाद और साम्यवाद की धारणा को स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान समय में तो उपयुक्त धारणा के नितांत विपरीत इस विचार को मान्यता प्राप्त है कि कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते वरन स्वतंत्रता की रक्षा करते और उसमें वृद्धि करते हैं। लॉक के शब्दों में, जैसे लॉक ने कहा है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती है। तो लॉक कानून को अच्छा मानता है। बिलोबी के अनुसार जहाँ नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होते हैं। तो कुछ विचारक कानून को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं तो कुछ विचारक कानून को स्वतंत्रता का हितैषी मानते हैं। प्रोफेसर रिची ने कहा है कि व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम ही है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अस्तित्व राज्य के कार्यक्षेत्र से बाहर हो। लॉक, रिची से आगे बढ़कर हॉकिंस ने तो यहाँ तक कहा है कि व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है उतनी अधिक सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। लॉक, ब्लोबी, रिची, हॉकिंस आदि विद्वानों द्वारा व्यक्त विचार बहुत कुछ सीमा तक सही है और कानून निम्नलिखित 3 प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और उसमें वृद्धि करते हैं। जैसे राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की अन्य
व्यक्तियों के हस्तक्षेप से रक्षा करता है। यदि समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कानून ना हो तो समाज के शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करेंगे और संघर्ष की इस अनवरत प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। दूसरा है, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। क्या है? कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। वर्तमान समय के राज्यों में दो प्रकार के कानून होते हैं, एक साधारण कानून होता है और एक संवैधानिक कानून होता है। इन दोनों प्रकार के कानूनों में से संवैधानिक कानूनों द्वारा राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता को रक्षित करने का कार्य किया जाता है। भारत और अमेरिका आदि देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वह इस संबंध में श्रेष्ठ उदाहरण है। यदि राज्य इन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले लेता है, राज्य के हस्तक्षेप से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। राज्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तीसरे में है, स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त इसका एक सकारात्मक स्वरूप भी होता है। कैसे होता है इसका? जैसे व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। कानून व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं प्रदान करते हुए उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि करती, या दूसरे शब्दों में इन्हें सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी राज्यों द्वारा जन कल्याणकारी राज्य के विचार को अपना लिया गया है और राज्य कानूनों के माध्यम से ऐसे वातावरण के निर्माण में संलग्न है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। राज्य द्वारा की गई शिक्षा व्यवस्था, अधिकतम श्रम और न्यूनतम वेतनों के संबंध में कानून व्यवस्था, कारखानों में स्वस्थ जीवन की सुविधाओं की व्यवस्था और जन स्वास्थ्य का प्रबंध आदि कार्यों द्वारा नागरिकों को व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। नागरिकों को ये विकास हो रहा है और व्यक्तियों को ये सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं और इस प्रकार राज्य नागरिकों को वह सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है जिसे ग्रीन ने करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता के नाम से पुकारा है। करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता, जो काम करने योग्य हो उनकी स्वतंत्रता दी जाए। यदि राज्य सड़क पर चलने के संबंध में किसी प्रकार के नियमों का निर्माण करता है, मद्यपान पर रोक लगाता है या अनिवार्य शिक्षा और टीके की व्यवस्था करता है तो राज्य के इन कार्यों से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है वरन उसमें वृद्धि होती है। राज्य चाहता है कि हमारे देश का नागरिक अच्छे से अच्छा काम करे और जिससे उसे और उसके शरीर को नुकसान है उसको ना करे, तो इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है जबकि व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साधारण रूप से राज्य के कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं। सभी कानून स्वतंत्रता के साधक नहीं हैं, लेकिन राज्य द्वारा निर्मित सभी कानूनों के संबंध में इस प्रकार की बात नहीं कही जा सकती है कि वे मानवीय स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं। यदि शासक वर्ग अपने ही स्वार्थों को दृष्टि में रखकर कानूनों का निर्माण करता है, जनसाधारण के हितों की अवहेलना करता है और बिना किसी विशेष कारण के व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता सीमित करता है, तो राज्य के इन कानूनों से व्यक्तियों की स्वतंत्रता सीमित ही होती है। उदाहरण में जैसे हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया गया था उसमें से अधिकांश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी थे, मतलब व्यक्ति का स्वतंत्रता ये नहीं चाहते थे। कौन? हिटलर और मुसोलिनी। इसी प्रकार आज के तानाशाही राज्यों द्वारा भी राज्य के नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तब ये कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित ही करते हैं। तो एक लास्की का इसमें कथन है कि व्यक्ति यह अनुभव करते हैं
कि मैं उन्हें स्वीकार कर सकता और उनका पालन कर सकता हूँ। तो उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि यदि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित है तो स्वतंत्रता का पोषण होगा, और यदि वह निरंकुश शासन की इच्छा का परिणाम है तो स्वतंत्रता का विरोधी होगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें स्वतंत्रता और कानून का संबंध बताया गया कि स्वतंत्रता में कानून की कितनी आवश्यकता है और स्वतंत्रता के लिए कानून की भी ज़रूरत होती है। धन्यवाद दोस्तों।